हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। जब से बजट की घोषणा हुई है, आप में से काफ़ी फ्रेंड्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कई सवाल हैं जो हमारे चैनल पे पूछे गए हैं। तो हमने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अच्छे से समझाया है, आखिर क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, किनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो ओल्ड टैक्स सिस्टम से इनकम टैक्स भर रहे हैं या आगे भरेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई उसमें तो चेंज नहीं आया है। नए टैक्स सिस्टम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें क्या बदलाव आया है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको वीडियो को काफ़ी आसान तरीके से बताया जाएगा, जिससे कि एक आम आदमी भी जो ये वीडियो देख रहा है वो समझ ले। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई संदेह है तो पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। बजट पे हमारे चैनल पे 4 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, चारों आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। 1 लाख से ऊपर व्यू आए हैं और चारों वीडियो मिला के 2 लाख से ऊपर व्यू आए हैं और आते ही जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर इस वीडियो के साथ साथ उन चारों वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बजट से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित और तमाम जो आपके मन में संदेह होगा उन सबका जवाब उन वीडियोस में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप पूछिएगा, अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आते हैं आज के वीडियो पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार का एक ऐसा माध्यम है जो हर एक व्यक्ति जो सैलरी या पेंशन पाता है उसको उसका फायदा मिलता है। फ्लैट डिडक्शन है, यानी कि जो भी आप सैलरी के रूप में पैसा कमा रहे हैं, पेंशन के रूप में जो भी आपकी इनकम हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट जो है वो माइनस हो जाता है। वो अमाउंट कितना है? 50,000 रुपए का है। यानी कि जब आप अपना जब आपकी इनकम कैलकुलेट होती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस इनकम में से सीधे सीधे पहले जब टैक्स का कैलकुलेशन करना होता है सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो 50,000 रुपए उस इनकम से माइनस कर दिया जाता है। कई लोग को ये कंफ्यूजन है कि जब ज़्यादा इनकम होती है तो ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख भी है, 6 लाख भी है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी इनकम है उसमें से 50,000 रुपए तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन है जो सीधे सीधे जो भी आपकी इनकम होगी उससे माइनस हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है और जानना जरूरी है कि आखिरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा क्या है, ये क्यों इस चीज को लाया गया। तो देखिए, सरकार भी चाहती है कि इनकम टैक्स फाइल करना आसान किया जाए, जिससे कि आम आदमी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके, उसको कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार जब आप इनकम टैक्स फाइल करने बैठते हैं तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस कॉलम में क्या भरें। कई बार आप सीए से संपर्क करते हैं, कई बार हर आदमी को सीए नहीं मिल पाता है। तो सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाई है जिससे कि सीधे से सबको पता हो, जो सैलरी पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, कि उनको 50,000 रुपये जो भी उनकी इनकम होगी उससे माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको आसान बनाने के लिए किया गया है। दूसरा, देखिए, मिडिल क्लास को हमेशा एक शिकायत होती है, मध्यम वर्ग के लोगों को, हमको आपको जैसे, कि सरकार हमको कोई राहत नहीं दे रही है। तो सरकार का एक कदम भी है कि आपको भी ये हो कि 50,000 रुपये सीधे सीधे आपकी इनकम से माइनस हो जा रहा है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। राहत तो है ही। इसके अलावा जो हमारे पेंशनर हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा कमाया है और उसके बाद उस पेंशन पे भी जब वो टैक्स के दायरे में आते हैं, उनको भी एक शिकायत होती है कि एक तो मैंने पूरे अपने जीवन में मेहनत किया, सरकार को टैक्स दिया, और उसके बाद जब हम पेंशन पा रहे हैं उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है।
तो सरकार ने उनके लिए भी एक कदम उठाया है कि उनके भी टोटल पेंशन में से 50,000 रुपए का उनको भी राहत मिल जाए, और ये राहत अच्छी है। तो ये वजह है स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के लिए। अब एक बड़ा सवाल है, कई लोग कंफ्यूज हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलेगा। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उनको मिलता है जो जो सैलरी पाते हैं या पेंशन पाते हैं। जब आप आईटीआर भरते होंगे या अगर आप आईटीआर कभी भरिएगा तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन आता है। कुछ इनकम अदर सोर्स से होते हैं, तो अदर सोर्स वाले जिनकी इनकम है, जो बिजनेसमैन हैं, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लाभ होता है वो नहीं मिलता है। किसको मिलता है? 50,000 रुपए किसका माइनस होगा? जो जिसकी सैलरी इनकम है। क्योंकि पेंशन भी एक तरीके की सैलरी है, तो सैलरी या पेंशन इनकम जिसकी है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एक सवाल आपके मन में और यहाँ पे आएगा, अगर आप दो काम करते हैं, आप सैलरी भी पाते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, या आप सैलरी भी पाते हैं और अदर सोर्स से भी आप पैसा पाते हैं, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो इनकम आपकी सैलरी से होगी, उस इनकम में से 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अगर आप दो काम या तीन काम करते हैं और एक तरफ तो आप सैलरी पाते हैं और दूसरी तरफ आपकी इनकम कहीं बिजनेस या कहीं और से भी हो रही है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या नहीं मिलेगा। इसका आंसर ये है कि मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जो जो भी इनकम आपकी सैलरी से है उस पे 50,000 रुपए का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, और ये अगर जो ये वीडियो देख रहा होगा अब वो कंफ्यूज नहीं होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। देखिए, लोग डिडक्शन और रिबेट को एक ही चीज़ समझने लगे हैं या समझते हैं। देखिए, जो भी डिडक्शन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। देखिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो हमेशा आपकी इनकम से माइनस होता है। यानी जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से 50,000 रुपये मान लीजिए डिडक्ट हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, यानी कि डिडक्शन हमेशा इनकम से माइनस हो जाता है। लेकिन जो रिबेट होता है, कुछ रिबेट्स हैं, जैसे सेक्शन 87A है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो अभी देखे होंगे, लास्ट के 3-4 जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें सेक्शन 87A के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 87A आपको रिबेट देता है किस पे? आपके इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी इनकम से माइनस होता है 50,000, लेकिन जो रिबेट होता है वो आपकी टैक्स जो बनता है उस पे माइनस होता है। समझ गए? यानी कि डिडक्शन आपके इनकम से माइनस हुआ, रिबेट आपकी टैक्स से माइनस होता है। ठीक है, तो ये बताया इसलिए गया कि काफ़ी साथी जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है, या आम जनता भी कई बार कंफ्यूज होती है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। डिडक्शन हमेशा इनकम से माइनस होता है और रिबेट हमेशा आपके जो टैक्स आपको भरना होगा उससे माइनस हो जाएगा आखिरी में। ठीक है, अब जो तीन बड़े सवाल आपके सामने हैं और जो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये का आपको आपकी सैलरी या पेंशन इनकम से मिलता है वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलेगा ना? तो आंसर है बिल्कुल मिलेगा, मिल रहा था और आगे भी मिलेगा। जो भी आप सैलरी से 50,000 रुपये, जो भी आप अमाउंट पाएंगे 50,000 रुपये उसमें माइनस हो जाएगा। एक सवाल आया था चैनल पे, अगर किसी की इनकम 50,000 से कम है और वो आईटीआर फाइल करना चाहता है तो ध्यान रखें स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट है वो 50,000 रुपये है या आपके सैलरी के अमाउंट के बराबर है, विच एवर इज लोअर। अब अगर कोई 50,000 से कम अमाउंट जो भी कमाता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसी अमाउंट तक ही उसको मिलेगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, कुल मिला के 50,000 रुपये किसी की सैलरी आज के टाइम पे ऑन पेपर पूरे साल में नहीं है। जो भी आईटीआर फाइल करता है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले लोग फाइल करते हैं, तो वो आप 50,000 रुपये का रिबेट ले सकते हैं। अगला एक और बड़ा सवाल, नया टैक्स सिस्टम में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है उसके बारे में लास्ट जो वीडियो हमारे चैनल पे है उसको आप देखिएगा, लिंक सारे वीडियोस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।
तो नया टैक्स सिस्टम में दो चीज है, एक जो अभी चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, और एक जो है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा नया टैक्स सिस्टम। दोनों में एक कॉमन अंतर है। वो कॉमन अंतर पहले क्या है कि जो अभी वर्तमान वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता ही नहीं है नए टैक्स सिस्टम में। तो जो लोग नए टैक्स सिस्टम से इस साल आईटीआर फाइल करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेगा। जो लोग ओल्ड टैक्स सिस्टम से फाइल करेंगे उनको मिलेगा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नए टैक्स सिस्टम से फाइल करेंगे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा 50,000 रुपए तक का, जो आपको ओल्ड में मिलता था। नियम वही है। ये किनको मिलेगा? ये सैलरी पाने वाले या पेंशनर को मिलेगा। ठीक है? अगर आप बिजनेसमैन हैं या अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा नए और ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या चेंजेस हैं, इस पे हमारे चैनल पे वीडियो है, जैसा मैं बता चुका हूं, जरूर देखिएगा। तो जो वो भी आपको कंफ्यूजन होगा कि नए लें या पुराना टैक्स सिस्टम लें, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा वीडियो था स्टैंडर्ड डिडक्शन पे, इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई मन में सवाल हो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।